नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल UVZ में, जहां आप देखते हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की बिहार चुनाव में 2 डेज चाणक्य के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार का सुपरा साफ, तेजस्वी की लहर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि 2 डेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार बिहार के मतदाता नीतीश कुमार की सरकार को नकारने के मूड में लग चुके हैं, और जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की लहर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या एलजेपी ने डुबो दी है नीतीश की नैया, घर के चिराग से लगी एनडीए के किले में आग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान ऐसा सियासी दांव चला जिसने नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पैर ही हिला दिए। एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रहा है कि गुजरात को एक और तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया हजीरा घोंगा रेपॉक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया है। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाली हजीरा घोगा रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। इस सेवा के शुरू होने से घोगा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर की है वो समंदर के रास्ते घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका के सड़कों पर जश्न। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। जो बाइडेन मतगणना के बाद विजेता घोषित हो गए हैं और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एग्जिट पोल अगर सही साबित हुआ तो तेजस्वी यादव 31 की उम्र में होंगे सबसे युवा सीएम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 9 नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव सोमवार को 31 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एग्जिट पोल में सरकार बनती देख एक्शन में कांग्रेस, सोनिया ने इन्हें सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों से कांग्रेस नेतृत्व काफी उत्साहित लग रहा है। यही कारण है कि पार्टी आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुट गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कमलनाथ ने एग्जिट पोल सर्वे को नकारा, कहा कि 10 नवंबर को कांग्रेस जीतेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास और भरोसा है। 10 नवंबर को प्रदेश में कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। हमने दिसंबर 2018 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर कई एग्जिट पोल देखे थे और परिणाम इन प्रदेशों की जनता ने खुद देखा था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुर्जरों का सरकार को अल्टीमेटम, कल से पूरे राजस्थान में सड़क और रेल मार्ग करेंगे जाम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर नेताओं ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। रविवार शाम तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से पूरे राजस्थान में रेल से लेकर सड़क तक हर जगह चक्का जाम कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी की आरजेडी उम्मीदवारों को हिदायत, जीत का जुलूस न निकाले, जश्न जनता मनाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नतीजों के बाद उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जीत का जुलूस नहीं निकालेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जीत का जश्न जनता मनाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उपचुनाव एग्जिट पोल में योगी की छवि और मजबूत, अखिलेश तलाश ने वापसी करा, कांग्रेस बसपा हाशिए पर। दोस्तों, आपको बता दें कि नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में रहते हैं तो सीएम योगी की छवि मजबूत होती नजर आएगी। और इसके पीछे की वजह यह है कि यूपी में सत्ता हासिल करने के बाद ये पहला वाकया होगा, यानी कि पहला बड़ा मौका होगा जब चुनाव मोदी की नहीं बल्कि योगी की इमेज के तले लड़ा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खुलेंगे मंदिर और धार्मिक स्थल, सीएम उद्धव ने दे दी है इसके संकेत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही मंदिर और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, बस दिवाली खत्म हो जाने दीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जीत पर मां को याद करके बोली कमला हैरिस, भारत से आने पर उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कमला हैरिस ने इस मौके पर अपनी मां श्यामला गोपालन को याद किया। कमला ने कहा कि आज मेरी यहाँ मौजूदगी के लिए जो महिला सबसे बड़ी वजह है उन्हें वह दिल से धन्यवाद कहना चाहती है, और वो महिला है उनकी मां श्यामला गोपालन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के न आने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली हो गई फेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का समय नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली फेल हो गई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध प्रस्तावित था। राहुल गांधी का समय न मिलने के कारण ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाना था, परंतु वो फेल हो चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले कि दिल्ली में कोविड-19 के प्रकोप का तीसरा दौर सबसे अधिक और बुरा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालातों के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि
कि कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है, जल्द ही मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 2 डेज चाणक्य के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार का सुप्रसाद, तेजस्वी की लहर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में इस बार सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, इसका अनुमान लगाते हुए कई एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। 2 डेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार बिहार के मतदाता नीतीश कुमार की सरकार को नकारने के मूड में लग रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की लहर है। 2 डेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बिहार में इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को महज 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 8 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एग्जिट पोल में आरजेडी को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 65 से 75% सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 103 से 120 सीटें दी गई हैं, जबकि एनडीए की बात करें तो 90 से 110 सीटें दी गई हैं। एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य दलों को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। यहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि एक्सिस इंडिया टुडे एग्जिट पोल में लालू यादव की पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बिहार को सीएम पद की पहली पसंद बताया गया है। इस एग्जिट पोल में कहा गया है कि तेजस्वी यादव को 44% मतदाताओं ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया, जबकि नीतीश कुमार को 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया और चिराग पासवान को सिर्फ 7% लोगों ने ही अपनी पहली पसंद बताया है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है, आप किसे चाहते हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या एलजेपी ने डुबो दी है नीतीश की नैया, घर के चिराग से लगी है एनडीए के किले में आग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाल रहे चिराग पासवान बिहार चुनाव में कितनी रोशनी फैलाएंगे ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों से ये तो जाहिर हो गया है कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए का गणित बिगाड़ चुके हैं। एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला है जिससे कि नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पाए हिल गए हैं। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बता दें कि ये तमाम समीकरण एग्जिट पोल के अनुमानों में सामने आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या आपको भी यही लगता है कि एनडीए की नैया को चिराग पासवान ने जानबूझकर डुबो दिया है? अपनी राय कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गुजरात को एक और तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है हजीरा घोघा रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया है। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाली हजीरा घोघा रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन कर दिया है। इस सेवा के शुरू होने से घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी जो 375 किलोमीटर की है वो समंदर के रास्ते घटकर अब सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पीएम ने कहा कि पहले जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना का उद्घाटन किया और हजीरा से घोघा के बीच रोपेक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है, बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। जो बाइडेन मतगणना के बाद विजेता घोषित हुए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जबकि भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस यूएस की उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं। बाइडेन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी। इसी बीच अमेरिका की सड़कों पर बाइडेन की जीत का जश्न शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जीत के जश्न में कैलिफोर्निया की सड़कों पर अमेरिकी मूल के भारतीय भी नजर आए। इस दौरान वे बाजे और नगाड़ों से खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे। शिकागो स्थित ट्रंप टावर के पास भी जो बाइडेन के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही आपको बता दें कि जीत के बाद बाइडेन ने अमेरिकी जनता को भी संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि वे वादा करते हैं कि वे ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो अमेरिका के राज्यों को लाल और ब्लू के रंग में नहीं देखेंगे बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देखेंगे और जो पूरी क्षमता और लगन के साथ लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एग्जिट पोल सही साबित हुए तो तेजस्वी यादव 31 की उम्र में होंगे सबसे युवा सीएम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग शनिवार को संपन्न हो गई है। अब सबकी निगाह 10 नवंबर को होने वाले मतगणना पर है, क्योंकि उसी दिन ये तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार युवा तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवानों के भरपूर समर्थन के दम पर बिहार चुनाव में स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगातार 3 कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में सीएम बनने वाले देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 9 नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव सोमवार को 31 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी
तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एग्जिट पोल में सरकार बनती देख एक्शन में कांग्रेस, सोनिया ने सौंपी है इनको बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों से कांग्रेस नेतृत्व काफी उत्साहित भी लग रहा है। यही कारण है कि पार्टी आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुट गई है। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेताओं को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कमलनाथ ने एग्जिट पोल सर्वे को नकारा, कहा कि 10 नवंबर को कांग्रेस जीतेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ चुका है। एग्जिट पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ रही कांग्रेस ने एग्जिट पोल के अनुमान को नकार दिया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी को बड़ी जीत का दावा किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। 10 नवंबर को प्रदेश में कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। हमने दिसंबर 2018 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर कई एग्जिट पोल देखे थे और परिणाम इन प्रदेशों की जनता ने खुद देखा था। उन एग्जिट पोल की वास्तविकता की गवाह जनता खुद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गुर्जरों का सरकार को अल्टीमेटम, कल से आज से पूरे राजस्थान में सड़क और रेल मार्ग करेंगे जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय का आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार ही जारी है। रेल की पटरियों पर डटे हुए गुर्जर नेताओं ने सरकार को चेतावनी दे डाली है कि रविवार शाम तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से पूरे राजस्थान में रेल से लेकर सड़क तक हर जगह चक्का जाम कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में चक्का जाम करने के लिए गुर्जर नेताओं ने रविवार को बैठक बुलाई। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला चक्का जाम का अंतिम निर्णय लेंगे। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने हिंडौन से लेकर दौसा और सिकंदरा तक बैठक की है, जिसमें गुर्जर समाज के लोगों ने कहा है कि अगर रविवार शाम तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया या फिर कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो सोमवार सुबह से ही पूरे राजस्थान में हर जगह चक्का जाम कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजस्वी की आरजेडी उम्मीदवारों को हिदायत, जीत का जुलूस न निकाले, जश्न जनता मनाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों को संदेश भेजा है। अपने संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बेहद सरलता और सादगी का परिचय देंगे। तेजस्वी ने कहा कि नतीजों के बाद उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जीत का जुलूस नहीं निकालेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जीत का जश्न जनता मनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि उम्मीदवार नतीजों के दौरान अपने क्षेत्र में रहें और अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना का रुख करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उपचुनाव एग्जिट पोल में योगी की छवि और मजबूत, अखिलेश तलाश रहे वापसी की राह, कांग्रेस और बसपा हाशिए पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे साफ इशारा करते हैं कि इस बार साल 2017 के चुनावी नतीजों की तरह ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की झोली में इस बार 5 से 6 सीटें आ सकती हैं। नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में रहते हैं तो सीएम योगी की छवि और मजबूत होती नजर आएगी। इसके पीछे वजह यह है कि यूपी में सत्ता हासिल करने के बाद ये पहला बड़ा मौका होगा जब चुनाव मोदी नहीं बल्कि योगी की इमेज के तले लड़ा गया है। बीजेपी के बढ़त बनाने पर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी और मजबूत होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खुलेंगे मंदिर और धार्मिक स्थल, सीएम उद्धव ने दिए हैं संकेत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द ही मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं, बस दिवाली खत्म हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि मंदिर या धार्मिक स्थलों के बाहर चप्पल जूते भले ही उतारे जाएंगे लेकिन मास्क हर हाल में पहनना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर एक भी कोरोना मरीज भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क घूमता हुआ नजर आता है तो कम से कम 400 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जीत पर मां को याद करके बोली कमला हैरिस, भारत से आने पर उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने से गदगद कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि ये मेरे या फिर जो बाइडेन के चुनाव से कहीं बड़ी बात है, ये अमेरिका की आत्मा है और संघर्ष करते रहने की उनकी इच्छा की बात है। हमें आगे बहुत काम करना है। कमला हैरिस ने इस मौके पर अपनी मां श्यामला गोपालन को याद किया। कमला ने कहा कि आज मेरी यहाँ मौजूदगी के लिए जो महिला सबसे बड़ी वजह है उन्हें वह दिल से धन्यवाद कहना चाहती है। वो महिला है उनकी मां श्यामला गोपालन। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी के न आने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली हो गई फेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का समय नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली फेल हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। इसमें केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध प्रस्तावित था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19
19 के प्रकोप का तीसरा दौर सबसे अधिक बुरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालातों के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है, जल्द ही मामलों में कमी आनी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि फिलहाल अस्पतालों और बैंकेट हॉल को अस्पतालों से जोड़ने की योजना नहीं है। मालूम हो कि राजधानी में कोरोना के दैनिक मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 4 दिन में ही 26,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं संक्रमण दर भी तेजी से बढ़ रहा है। 15 दिनों में ये 6% तक बढ़ गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि व्यापक स्तर पर की जा रही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और RT-PCR जांच बढ़ने से संक्रमण के दर में इजाफा हो रहा है। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर